अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 9th का सिलेबस तब्दील हो चुका है और इसके साथ ही क्लास 9th मैथ की न्यू बुक आ चुकी है। 2025 की न्यू बुक है क्लास 9th। अब इसमें देखते हैं तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं। जो ओल्ड बुक थे उसमें 17 चैप्टर थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो चैप्टर हैं वो 13 है। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर के बारे में है, तो आइए हम इसके एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में देखें तो आप के पास टोटल क्वेश्चन है 6। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने पहचान करनी है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखें, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब ऐसे आदाद जो p बटा q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म कसर की शक्ल में हो, बटे की शक्ल में हो, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर है। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से 1 2 3, ये हमारे लिए होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद थे होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते थे, 0 1 2 3 अप टू सो वन, ये होते थे होल नंबर। उसके बाद आते थे इंटीजर जिसको हम जी से ज़ाहिर करते थे। इंटीजर्स में क्या होता था? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते थे, उसको हम क्या कहते थे? इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर की आगे बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग यानी कि महदूद, जो पॉइंट के बाद रुक जाए, जैसे कि 1/4 है, ये देखिए 0.24, इसकी एक हद है, एक लिमिट है, ये रुक गया है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये क्या है? 0.32, ये भी टर्मिनेटिंग है। 0.375, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। दूसरे नंबर पे बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना रुकने वाले, इनफिनाइट, लामहदूद, जैसे कि चलते जाएं। अब 0.333 अप टू सो ऑन, या इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है रिपीट होना, किसी चीज का बार बार आना। अब इसको क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग यानी कि दोबारा रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखें 0.166, ये भी क्या है हमारे लिए? रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब यहाँ पर अहम पॉइंट ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि लामहदूद एंड रिकरिंग जो बार बार रिपीट हो रहे हो, डेसिमल नंबर्स आर आल्सो क्या कहलाएंगे? वो रैशनल नंबर। वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोटिएंट ऑफ द इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे आदाद जो p बटा q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, उनको क्या कहते हैं? हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर में देखें तो हमारे लिए पाई e और 2√। अब यहाँ पर समझे बात, हमारे लिए पाई। अब पाई को इरेशनल क्यों कहा जाता है? पाई को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो 22/7। अब इस तरह से देखें तो ये हमें लगता है इरेशनल, इस तरह से देखें तो ये लगता है हमें रैशनल। अभी तक इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए इसको अभी तक इरेशनल करार दिया गया है, क्योंकि 22/7 मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पर देख के जो चीज अंडर रूट में आ जाए, जैसे कि ये 2 है, लेकिन उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, वो इरेशनल हो गया। जैसे कि 2
57। दूसरे नंबर में दूसरे अल्फाज में कह दूं कि प्राइम नंबर जो अंडर रूट में आ जाए वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब जैसे कि 4 है हमारे पास, 4 अंडर रूट है, 4 किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, 2 का, ये क्या होगा, रैशनल होगा। 9 है, 9 किसका होगा, 3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो चीज अंडर रूट में आ जाए लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। अब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में अगर कोई चीज लिमिट में आ जाती है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसकी लिमिट है वो रुक जाती है, वो क्या होगा, रैशनल होगा। यानी कि पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है, रैशनल है, ये क्या होगा, रैशनल। अब 0.6 के ऊपर बार, यानी कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, हमने पढ़ा था कोई चीज बार बार रिपीट हो वो किस में आएगी, रैशनल नंबर में आएगी। तो पार्ट नंबर 2 हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब यहां पर देखें 2.23667, अब इसमें रिकरिंग नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग नहीं है, एक नंबर बार बार नहीं आ रहा। अगर बार बार आता तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल, क्योंकि यहां पर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो। अब इसको हम कहेंगे इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब पार्ट नंबर 4 देखें, 7 अंडर रूट। अब 7 अंडर रूट देखें तो किसी चीज का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब ई डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ई क्या है, इरेशनल है। पार्ट नंबर 5 क्या होगा, इरेशनल। पाई, पाई को भी हमने क्या कहना है, ये है इरेशनल। 5 + 11 अंडर रूट। अब 11 अंडर रूट किसी चीज का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल। पार्ट नंबर 8 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। अब यहां पर देखें ये दोनों का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब पार्ट नंबर 9 है 15/14। ऐसे आदाद जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे है पार्ट नंबर 10। अब इसको हमने सोल्व करना है, डन ही हम बता सकेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब यहाँ पर देखें 2 - 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 अंडर रूट। फार्मूला होता है हमारे पास a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किसमें, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। 2 टू द 4, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, -2। 4 में से 2 को माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 2 ओवर में क्या आ जाएगा, 1। जिसका ओवर कुछ नहीं होता उसका ओवर क्या होता है, 1। अब ये देखें p/q की शक्ल में है तो इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 10 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है। अब हम 2 अंडर रूट को जो कि एक इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो इसको नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो सबसे पहले देखें हमने 2 अंडर रूट को कैलकुलेटर की मदद से इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है जो कि बराबर आएगा 1.414 के। देन इसके बाद हमने इसको करना होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है कि अगर दूसरा नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसमें अगले नंबर में हमने एक ऐड कर देना होता है। अगर दूसरा नंबर 5 से कम हो तो अगले नंबर में कोई चीज़ ऐड नहीं करते, वो वैसे की वैसे रह जाएगी, यानी कि 1.4 ही रह जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। अब नंबर लाइन के कहाँ तक बनेगी ये याद रखें, अगर पॉइंट से पहले 1 है तो नंबर लाइन 2 तक बनेगी, यानी कि 1 को हमने आगे कर देना होता है।
2 तक बनेगी। अगर यहाँ पर देखें नंबर लाइन 2 होती, पहला नंबर 2 होता तो हमने नंबर लाइन 3 तक बनानी होती। अगर 3 होता तो नंबर लाइन हमने 4 तक बनानी होती। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 0 और 1, 0 और 1 तक हमने ये पैमाइश कर लेनी है। ये हमारे बन जाएगी बेस, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस, जो कि हो गया 1 के बराबर। अब इसी पैमाइश को हमने परपेंडिकुलर की शेप में ड्रा करना है, बिल्कुल सीधा। पूरी पैमाइश आपने स्केल की मदद से करना है इसको आपने, और यहाँ पर यह परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर देना है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने 1 यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस नहीं, उसकी जगह पे हमने x लिख देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, बेस 1 के इक्वल है तो 1 लिखेंगे, एल्टीट्यूड 1 के इक्वल है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 के। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x आ जाएगा 2 अंडर रूट के। अब यहाँ पर देखें तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमने यहाँ से यहाँ पर लाइन लगा देनी है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 2 अंडर रूट के इक्वल। इसके बाद हमने पॉइंट 4 को मेंशन करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंपास को ले आना है। अब इस कंपास को 0 और 1 के ऊपर रखने के बाद हमने इसको रोटेट कर देना है। जहां पर ये पॉइंट बने वो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट बन जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं 3 अंडर रूट। 3 अंडर रूट को कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 1.732 के। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 के इक्वल। अब देखते हैं इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे मेंशन करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 2 अंडर रूट हमने निकाला था, वो सारा प्रोसेस हमने वही का वही करना है। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, एक डी ले आएंगे। अब इस डी को 0 और इस पॉइंट के ऊपर हमने रखना है। 0 और इस पॉइंट के ऊपर रखने के बाद हमने 90 डिग्री जहाँ पे बने वहाँ पे हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी है। यहाँ पे 0 और इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पे 90 डिग्री बने, फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे एक सीधी लाइन को खींच देना है। ये हमने 90 डिग्री के ऊपर ये लाइन खींच दी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस डी को ख़त्म कर देना है। उसके बाद हमने ले आना है कंपास को। कंपास को ले आने के बाद यहाँ पर 0 और 1 पे जितना पैमाइश बने, इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर जितना पैमाइश बने वहाँ पे आपने इस कंपास की मदद से कर्व लगा देनी है। यहाँ पे हमने कर्व लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को 0 के साथ हमने कंपास की मदद से मिला देना है। तो यहाँ पे 0 और इस पॉइंट को हमने मिला देना है। फिर यहीं पे हमने 0 और इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने अभी पॉइंट लगाया है वहीं पे कंपास को रखेंगे। ये कंपास को रखने के बाद इस हमने कंपास को यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 अंडर रूट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 4 साइडेड 1/3। अब साइडेड को हमने कैसे खत्म करना होता है, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 13/3। अब 13 को हम 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास पहला जो नंबर है वो क्या है, 4 है, यानी कि नंबर लाइन हमने 5 तक ड्रा करनी है। अब आपने स्केल की मदद से इक्वली यहाँ पे लाइन ड्रा कर देनी है, 1 2 3 4 ये 5। यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब 4 को तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके आगे लगानी है 0.3। 4 और 5 के दरमियान आपने इक्वली 10 लाइनें लगानी है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे ये 5 6 7 8 9 और 10 लाइन
लगी हुई है पहले से, तो 0.3 करना है हमने 4, तो ये हो गया 1 2 3, 3 के ऊपर हमने ऐसे मेंशन कर देना है। तो सवाल की जो असल शक्ल थी आपने वही लिखनी है। क्या थी सवाल की असल शक्ल? 4 साइडेड 1/3, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 4 साइडेड 1/3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -2 साइडेड 1/7, -2 साइडेड 1/7। अब हमने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 7 टू द 14 ऊपर वाले वैल्यू के साथ फिर हमने कर देना है प्लस 7 टू द 14 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 15/7। अब 15 को 7 के ऊपर डिवाइड करते हैं हम। 15 को 7 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.142। आगे चलता जा रहा है। देन हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है पहले नंबर तक, तो हमने लिख देना है यहाँ पे 2.1। क्योंकि दूसरा अदद जो है 5 से छोटा है। अब हमने इसको जाहिर करना है नंबर लाइन पे, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। अब नेगेटिव को कैसे शो करते हैं हम, नेगेटिव को हमने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। तो यहाँ से हमने लिख देना है, फर्ज करें यहाँ से ही बना देते हैं हम 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। याद रखिएगा माइनस जो होता है उसको हम लेफ्ट साइड में ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे 2 तो हो गया माइनस का, 2 और 3 के दरमियान में हमने 10 लाइनें लगानी है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे ये 5 वाली जरा बड़ी, 6 7 8 9 10 वाली ऑलरेडी लगी हुई है। तो 0.2 तो ये हो गया। अब 0.1 करना है तो इसके आगे जो 1 है तो उसके ऊपर आपने ऐसे मेंशन कर देना है। अब क्वेश्चन की शक्ल में था, असल शक्ल उसकी क्या थी क्वेश्चन की, -2 साइडेड 1/3, तो आपने यहाँ पे लिख देना है -2 साइडेड 1/7, 3 नहीं 7 था, -2 साइडेड 1/7। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5/8। अब हमने 5 को 8 के ऊपर डिवाइड करना है। अब जब हम 5 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.625। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। अब पहला नंबर क्या है 0, तो हमने नंबर लाइन बनानी है 1 तक। यहाँ पर लिखेंगे हम 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, पॉजिटिव 1 है। अब 0.6 को मेंशन करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 10 ऑलरेडी लगा हुआ है। 0.6 है 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 को यहाँ पे लिखने के बाद क्वेश्चन की असल शक्ल जो थी, जो क्वेश्चन दिया गया था 5/8, आपने उसको मेंशन कर देना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/8। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 2 साइडेड 3/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 2 साइडेड 3/4 को। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2 साइडेड 3/4। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8, 8 को प्लस करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 11/4। 11 को 4 के ऊपर डिवाइड करें, 11 को जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.75। अब हमने इसको लिख देना है यहाँ पे 2.75। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8। अब नंबर लाइन हमने बनानी है 3 तक, क्योंकि पहला अदद हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 0, यहाँ पे लिख देना है 1, यहाँ पे लिख देना है 2, यहाँ पे लिख देना है 3। 2 और 3 के दरमियान हमने 10 मिनट लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 शकील की मदद से आप लिखेंगे तो ये सही से हो जाएगा। अब 8 है यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, ये 7, यहाँ पे ये आपने 8 को मेंशन करके क्वेश्चन की असल शक्ल लिखनी है 2 साइडेड 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 0.4 के ऊपर बार। हमने सबसे पहले क्या करना है, पार्ट नंबर 1 को सोल्व करना है। पार्ट नंबर 1 0.4 के ऊपर क्या आ जाएगी बार।
हमने लेट कर देना है, लेट फर्ज करेंगे इसको एक नंबर x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर क्या आ जाएगी बार, x इज इक्वल टू 0.444। बार का मतलब होता है एक चीज का बार बार आना, रिपीट होना। अब 4 को 3 टाइम लिखने के बाद, 3 दफा लिखने के बाद हमने इसको अप टू सो ऑन कर देना है, फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब इसके बाद देखें, पॉइंट के बाद अगर एक अदद है तो हम दोनों साइडों के ऊपर इसको 10 के साथ यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद दो अदद हो यानी कि 4 5 होता फर्ज करें तो हम दोनों साइडों पे किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद एक अदद है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब 0.44 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट एक अदद आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पॉइंट आगे चला गया। अब यहाँ पे आगे क्या लिख देना है हमने 444। अब तो सो ऑन का मतलब होता है कि ये चीज बार बार आ रही है, तो पॉइंट के बाद भी आपने इसको 3 टाइम लिखने के बाद क्या कर देना है, अप टू सो ऑन कर देना है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना देनी है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करें इक्वेशन नंबर 1 को। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड देखें इसकी तो ये है 10x। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट साइड देखें इक्वेशन 2 की तो यहाँ पे है 4.444 अप टू सो ऑन माइनस, अब इसकी राइट साइड देखें इक्वेशन नंबर 1 की तो ये है हमारे पास 0.444 अप टू सो ऑन। अब हमने माइनस कर देना है 10 में से 1, अब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट होता है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो बाकी बचेगा 4। पॉइंट के बाद देखें 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, ऐसे ज्यादा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/9, ये हमने लिख दिया इसको p/q की शक्ल में। अब पार्ट नंबर 2 को देखें तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.37, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.37, उसके ऊपर क्या आ जाएगा बार। हमने लेट कर देना है इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.37 ऊपर क्या लिख देंगे बार, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.37, एक दफा लिखा 37, 2 दफा लिखा 37, 3 दफा, यानी कि 3 टाइम इसको लिख देना है 37 को अप टू सो ऑन कर देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 अदद हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है अब 100 के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 2 एलिमेंट यानी कि 2 नंबरों के बाद चला जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से जब हल करेंगे यानी कि 0.373737 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये पॉइंट, ये इशारिया का जो अलामत है ये 2 अदद आगे चले जाएगी, यह क्या आ जाएगा 37.373737 3 टाइम लिखने के बाद आपने क्या कर देना है अप टू सो ऑन कर देना है, ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या ना इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड देखे तो हमारे पास है 100x माइनस, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है हमारे पास x इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 की राइट साइड है हमारे पास 37.373737 अप टू सो ऑन माइनस। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 की राइट साइड हमारे पास है 0.373737 अप टू सो ऑन। अब 100x में से, अब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट होता है 1, 100x में से 1x को माइनस करेंगे जब तो हमारे पास आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू, अब 37 में से 0 को माइनस करें तो आंसर आएगा 37। अब पॉइंट के बाद देखें 37
माइनस 37 0, ये सारा ऐसे क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा, हम लिखेंगे नहीं इसको। अब 99x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 37 डिवाइडेड बाय 99। ये हमने इसको P ओवर Q की शक्ल में लिख दिया। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास 0.21, ऊपर आ जाएगी इसके बार। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.21, उसके ऊपर बार। तो हमने सबसे पहले कर देना है लेट, फर्ज करेंगे x इज इक्वल टू 0.21, उसके ऊपर आ जाएगी बार। अब x इज इक्वल टू, अब हमने इसको रिपीट करके लिख देना, यानी कि बार बार लिखना है। 21 1 टाइम, 21 2 टाइम, 21 3 टाइम, 3 दफा लिखने के बाद इसको हमने अप टू 1 कर देना है। फिर हमने क्या कर देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब यहाँ पर देखें तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो हमने क्या करना है, दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 अदाद 2 नंबरों के बाद चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 21.21 अप टू 100। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने कर देना है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x लेफ्ट साइड। अब इसकी लेफ्ट साइड लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। अब राइट साइड लिखेंगे, क्या आ जाएगा 21.21 3 टाइम लिखने के बाद आप तो 100 कर देंगे माइनस। अब इसकी राइट साइड लिखेंगे हम 0.21 अप टू 100। अब 100x में से 1x को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 21 में से 0 को माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 21। पॉइंट के बाद 21 में से 21 को माइनस करते जाएं तो सारा क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइड बाय 99, तो हमने इसको भी P ओवर Q की शक्ल में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। इन क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका हमने नाम बताना है। अभी फिलहाल मैं आपको इनके नाम यहीं पे बताता जाऊंगा, इसके बाद लास्ट में मैं आपको तरतीब के साथ के पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसका तरतीब के साथ आपको मैं लिख के दिखा दूंगा ताकि आप आसानी के साथ उसको समझ लें। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं पार्ट नंबर 1 की, a प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज है प्लस b इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 4 प्लस बी। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ पर देखें तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कहते हैं प्लस को जमा को। अब यहाँ पर देखें दो चीजें ब्रैकेट के अंदर है, एक चीज ब्रैकेट के बाहर है। हमने देखनी है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। अब ये वाली देखें, अगर हम एसोसिएटिव, इसमें दो एलिमेंट यानी कि 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर है और 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव। कौन सी होगी ये, एसोसिएटिव। मैं मुकम्मल नाम इसके बाद में लिख के आपको दिखा दूंगा। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, 2 प्लस अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडिटिव यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर भी वही है, 2 अंडर रूट पहले है, 3 अंडर रूट बाद में है। यहाँ पर देखें तो 3 अंडर रूट पहले है तो 2 अंडर रूट बाद में है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर 3 नंबर थे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, और यहाँ पर 2 नंबर थे वो कौन सी है प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें x माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x इज इक्वल टू 0। अब किसी 2 नंबरों को माइनस करें तो उसका रिजल्ट 0 आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर देखें a माइनस a या माइनस a प्लस a करें तो उसका रिजल्ट
जीरो हो रहा है तो ये है हमारे पास इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी? इनवर्स की प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ। अब इन प्रॉपर्टीज में देखा जाए, एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास, इसमें इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया गया। वैसे ये प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि लेफ्ट साइड पे एक नंबर होता है, अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस की होती हैं, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 देखें, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी नंबर को हमने ऐड किया, कौन सा नंबर है हमारे पास? 0, तो दोबारा से रिजल्ट वही आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये देखें, ये आइडेंटिटी में देखें, a प्लस 0 या 0 प्लस ए करें तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? दोबारा से वही नंबर आ रहा है। तो ये क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी का नाम होता है। अब यहां पर देखें 100 मल्टीप्लाई बाई 1, उसका रिजल्ट दोबारा से क्या आ रहा है? 100। अब मल्टीप्लाई है तो इसको हमने कहां पर देखना है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखें, a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a, 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? a, यानी कि 1 को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट वही नंबर आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पूरे नाम मैं आपको बाद में क्वेश्चन के एंड में दिखा दूंगा। अब इसके बाद देखें, दो नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर और एक नंबर बाहर है। इसी तरीके का हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, उसमें साइन इस्तेमाल हो रहा था प्लस, यहाँ पे साइन इस्तेमाल हो रहा है मल्टीप्लाई का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन। ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा लिख के सारी प्रॉपर्टीज के नाम। अब यहां पर देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इस प्रॉपर्टी का हमने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? यहाँ पर प्लस का साइन था और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आइए मैं आपको इनके तरतीब के साथ जवाब दिखा देता हूं। अब पहले प्रॉपर्टी का नाम क्या है? a प्लस 4 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरे पार्ट में हमने क्या कहा था कि ये कौन सी है? कम्यूटेटिव। तीसरी है एडिटिव इनवर्स। चौथी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। वो कहता है कि जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं उनके नाम बताएं। तो यहाँ पर देखें, -3 लेस देन -1 और 0 लेस देन 2। तो यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास a लेस देन b, तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर 0 और 2 कैसे आया? उसने क्या किया? -3 प्लस 3, यहाँ पर भी 3 को ऐड कर दिया, -1 प्लस 3, यहाँ पर भी 3 को ऐड कर दिया। देन क्या हो गया? यहाँ पे 3 में से 3 चला जाए, 0 लेस देन 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं इनके जवाब बाद में आपको जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद बता दूंगा। ये कौन सी है हमारे पास? है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, a लेस देन b, देन a 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखें, a लेस देन b, a ओवर c ग्रेटर देन है b ओवर c के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये कौन सी होगी? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें, a लेस देन b, यहाँ पर कोई चीज ऐड कर रहा है, a प्लस सी, b प्लस सी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एडिटिव
प्रॉपर्टी में ए लेस देन बी, इसमें ए प्लस सी की या बी प्लस सी की या कोई चीज ऐड हो रही है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर ए सी लेस देन बी सी, और यहाँ पर देखें बाकी क्या बच गया? ए लेस देन बी। यहाँ पर कैंसिल हुआ है सी के साथ उसने कैंसिल किया है, तो ये कौन सी होगी? कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सी के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखें ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। अब यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें भी यही कुछ है, एक प्रॉपर्टी इक्वल होती है, एक ग्रेटर देन होती है, एक लेस देन होती है। तो आइए अब मैं इनको आपको प्रॉपर नाम बता देता हूँ। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टीज के नाम। पहले प्रॉपर्टी के हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, दूसरी प्रॉपर्टी है डेविएंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, चौथी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, पांचवी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चौथी और पांचवी सेम ही है, और छठी प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आप इनके जवाब यहाँ से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। इंसर्ट कहते हैं दाखिल करना, टू रैशनल नंबर बिटवीन। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनके दरमियान हमने मजीद 2 रैशनल नंबरों को क्या करना है? दाखिल करना है। तो कैसे करेंगे? हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इन दो नंबरों को ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 3 दा 12। अब 12 को अंदर रखें, इस पहले नंबर यानी कि 3 के ऊपर डिवाइड करें, 3 4 दा 12। आंसर क्या आया हमारे पास? 4। देन हमने क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 दा 4, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 12 को डिवाइड करें 4 के ऊपर, 4 3 दा 12। आंसर क्या आया? 3। देन हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो यह आ जाएगा 3 1 दा 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/12। अब क्योंकि बिटवीन का है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, ये फर्ज करें एक नंबर ये दूसरा नंबर। पहला नंबर क्या है? 1/3, दूसरा नंबर क्या है? 1/4। अब यहाँ पर बिटवीन यानी कि दरमियान के दरमियान में हमने एक और नंबर डालना है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर लेना है 2 के ऊपर। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/12। अब हमें पता है जिसका ओवर कुछ नहीं होता उसका ओवर क्या होता है? 1 होता है। अब हम जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब 7 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 1 दा 7। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो 12 2 दा 24। अब 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने एक और नंबर फाइंड कर दिया, वो क्या है? 7/24। अब हमने मजीद एक और नंबर इंसर्ट करना है। अब हम चाहें तो इन 2 के दरमियान भी इंसर्ट कर सकते हैं, अब चाहें तो हम इन 2 के दरमियान भी इंसर्ट कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। हमने क्या करना है? अब एक नंबर है हमारे पास, हम इसको उठा लेते हैं 1/4 को, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 1/4 प्लस, अब ये जो नंबर निकला है इसको लिख देना हमने 7/24। हम इनके दरमियान ही एक और नंबर फाइंड कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 24 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 दा 2, 1 2 आ जाएगा, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा 24। एलसीएम हमारे पास आ गया
24। देन हमने क्या करना है 24 को अंदर रख के 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 4 6 द 24 आंसर आया 6। 6 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। 6 1 द 6 प्लस अब 24 को 24 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1 1 7 द 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/24। अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया है, इन दोनों के दरमियान में किया है ना, इनको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है इसको 2 के साथ। इसको हमने डिवाइड करना है यहाँ पे 2 के साथ। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे 13/24, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, अब जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 13 1 द 13, 24 को मल्टीप्लाई को 2 के साथ करें तो यहाँ पे आ जाएगा 48। पार्ट नंबर 2 है अब हमारे पास 3 and 4। 3 and 4, यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 4। हमने उनके दरमियान मजीद दो नंबरों को ड्रा करना है। ये 3 4 है। फर्ज करें हम इसको अब यहाँ पे एक और नंबर इंसर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे हम 3 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 = 7। अब 7 को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको डिवाइड कर दिया है, इस चीज को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इसलिए हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1 होता है। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 द 7 ओवर में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो नंबर हमने निकाला वो आ गया हमारे लिए, हमारे पास 7/2। अब हमने क्या करना है, ये 7/2 और 4 के दरमियान एक और नंबर हमने इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम 7/2 प्लस कर देंगे 4 के साथ। अब हमें पता है जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा होता है 1। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1 7 1 द 7। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2 4 2 द 8। अब यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा 15/2। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 के साथ, जैसे कि हमने ऊपर किया था यहाँ पे। तो 15/2 डिवाइड को हमने कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम चली जाएगी नीचे। 15 1 द 15, 2 2 द 4 हो जाएगा ये। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3/5 एंड 4/5। थर्ड पार्ट 3/5 एंड 4/5। अब फर्ज करें हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक है 3/5, दूसरा कौन सा है 4/5। इनके दरमियान हमें एक और नंबर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 3/5 प्लस 4/5। अब यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो एलसीएम 5 का 5 ही आ जाएगा। 5, अब 5 जब एलसीएम एक जैसा हो, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देते हैं। 4 + 3 = 7 ओवर में क्या आ जाएगा 5। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 2। देन हमने क्या करना है, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 7 1 द 7, 5 2 द 10। अब यहाँ पे जो एक नंबर निकला है वो आ गया हमारे पास 7/10। मजीद हम क्या करते हैं, इनके दरमियान एक और नंबर इंसर्ट करते हैं। देन हमने क्या करना है, हमने लिख देना है 7/10 ये वाली वैल्यू 7/10। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है 4/5, इसको इंसर्ट करते हैं हम प्लस 4/5।
अब यहाँ पे हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। 10 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, 7 1 10 7। 10 को डिवाइड करें 5 के ऊपर तो आंसर आएगा 2, 4 2 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 ओवर में क्या आ जाएगा 10। अब इसको भी हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ पर इज इक्वल टू हमने लगा देने हैं 15 ओवर 10। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 1 15, 10 2 20। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।